On this Sunday, our top focus, the farmers are back once again to push for their demands. In fact, in the latest, farmers have launched a nationwide rail roko protest until 4 p.m. today. Earlier, on March 3rd, the protesting farmer union leaders Sarwan Singh Pandher and Jagjit Singh Dhaliwal had announced the rail roko agitation. Now, although the KMM and SKM initiated the rail roko protest, 5 other farmer unions affiliated with another SKM faction have also welcomed it. In addition to the largest union in Punjab, BKU has also made the decision to participate in the demonstration today. आज 12 से 4 बजे रेल यात्रा करना चाहते हैं यात्री, वो 4 घंटे के लिए रेलों की ओर ना जाए। देखिए, देशवासियों को थोड़ी सी असुविधा हो सकती है आज के रेल रोको से। ये आंशिक रेल रोको है, लेकिन जो आप इसका देखें तो ये हमारा इतनी बड़ी आबादी, देश की 65% आबादी किसानों की है। खेत मजदूर जोड़ ले तो 80%। अगर खेती सेक्टर कारपोरेट घराने ले गए तो इसका नुकसान बहुत ज्यादा होगा। All right, so that is, of course, the latest in terms of the reaction that we also heard. But remember, this particular stir was paused in between, and now that has essentially resumed today. But this is, of course, a rail roko protest that is being carried out by the farmers. चला रहे थे, लेकिन आज देश भर में रेल रोकने का जो अभियान है उसका ऐलान किया गया है। हरियाणा, पंजाब में करीब 60 जगहों पर रेलवे यातायात ठप किया जाएगा। और जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, ये बिल्कुल हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर है, यानी कि पंजाब में एंटर होते ही जो ट्रेनें हैं वो पूरी तरीके से रोक दी गई हैं और यहां से आगे ट्रेन नहीं जाएगी। इसके साथ साथ पंजाब में अलग अलग रेलवे स्टेशन पर, रेलवे फाटकों पर भी इसी तरीके से किसान जमे हुए हैं और 4 घंटे तक जो रेलवे यातायात है वो ठप किया जाएगा। हरियाणा और पंजाब के साथ साथ देश के अलग अलग राज्यों में भी रेल रोकने का ऐलान किया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले ये रेल रोको अभियान आज चलाया जा रहा है और इसका ऐलान किसानों ने पहले ही कर दिया था। और इसलिए देखिए, जैसे ही 12 बजे तमाम जो किसान हैं वो अब रेलवे ट्रैक पर इकट्ठा हो चुके हैं। हाथों में झंडे हैं अलग अलग संगठनों के, लेकिन अपनी मांगों को लेकर, अपनी मांगों के समर्थन में तमाम जो किसान हैं ये अब रेल रोक रहे हैं। एक साथ 4 घंटे तक इसी तरीके से यातायात, रेलवे ट्रैफिक जो है वो बाधित रहेगा और इसका सबसे ज्यादा असर पंजाब और हरियाणा में पड़ने वाला है। शंभू बॉर्डर से नितिन के साथ। All right, that's my colleague Manoj, who just got us essentially the latest on-ground situation. You're looking at these live visuals of the same, where the farmers have taken, and the farmer groups as well, have taken to the railway tracks. In fact, this is a rail roko protest which has now continued, because remember, in between it was paused, which is why it has resumed today. In fact, farmer leader Sarwan Singh Pandher did also state a while ago that until the demands are met, they will continue the protest. In fact, they plan to stop these trains for 4 hours, that is from now to 4 p.m. this evening. He also went on to state that they have nothing to do with the implementation of the Model Code of Conduct, as when they started the protest, they knew that they would not be able to win this protest in 40 days and they will continue to increase their strength. Manoj, of course, continuously is reporting on the story. He joins us from Shambhu border. Manoj, good morning. जहां तक ये सवाल है ऑन ग्राउंड सिचुएशन का, फिर से हम प्रोटेस्ट देख रहे हैं, इस बार रेल रोको प्रोटेस्ट हो रही है, वहां का सिचुएशन अभी क्या है? आप और फार्मर लीडर से बात भी कर पाएंगे कि इस बार वो of course MSP जो गारंटी है continues, but apart from that, what are they hoping to achieve with this? बिल्कुल, और देखिए, किसानों ने पहले ही ऐलान किया था कि 10 मार्च को वो रेल यातायात ठप करेंगे, रेलें रोकेंगे। और जैसे ही 12 बजे हैं तो तमाम जो किसान हैं वो शंभू बॉर्डर से उठकर, सड़क से उठकर रेलवे ट्रैक पर आ गए। और मेरे पीछे आप देखिए तस्वीरें, कितनी बड़ी तादाद में जो किसान हैं जो शंभू बॉर्डर पर 13 फरवरी से बैठे हुए थे, वो अब बॉर्डर से उठकर रेलवे ट्रैक पर आ रहे हैं। ये दिल्ली अमृतसर रेलवे लाइन है, बहुत अहम रेलवे लाइन है, जिस पर
रोजाना सैकड़ों ट्रेनें गुजरती हैं, उनकी आवाजाही होती है। यहाँ से कुछ ही मीटर की दूरी पर शंभू बॉर्डर है जो मेन हाईवे है और उसी से सटा हुआ ये रेलवे ट्रैक है। और अब जो किसान हैं वो देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में बैठ गए हैं और आज 12 बजे से शाम 4 बजे तक इसी तरीके से रेलवे जो ट्रैफिक है उसको बाधित रखा जाएगा, ठप रखा जाएगा, किसी भी तरीके से कोई ट्रेन नहीं चलेगी। और पंजाब और हरियाणा में अकेले 2 ही राज्यों की अगर बात करें तो करीब 60 जगहों पर इस तरीके से रेलवे ट्रैक पर आज किसान बैठेंगे। ये जो कॉल दी गई है ये पूरे देश के लिए है, पूरे देश में इसी तरीके से किसान जो संयुक्त किसान मोर्चा, नॉन पॉलिटिकल और किसान मजदूर मोर्चा के साथ जुड़े हुए हैं वो इसी तरीके से रेलवे ट्रैक पर बैठेंगे और रेलवे जो ट्रैफिक है उसको बाधित करेंगे। जिस तरीके से किसानों की मांग है, चाहे वो MSP की गारंटी कानून की मांग हो, कर्जा मुक्ति की मांग हो, ऐसी तमाम मांगे हैं जिनको लेकर ये जो प्रोटेस्ट है ये हो रहा है। और इसके साथ साथ 5 और पंजाब के किसान संगठन हैं जो इस आंदोलन में शामिल नहीं हैं, लेकिन आज का जो रेलवे रोको अभियान है इसमें उन्होंने शामिल होने का ऐलान कर दिया है। और कुछ किसान हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या कब तक आज रेल रोकी जाएंगी जी? 12 बजे लेकर 4 बजे तक। किस तरीके से आप देखते हैं दबाव बनेगा सरकार पर और जो मांगे उनको माना बिल्कुल बनेगा दबाव, बिल्कुल बनेगा जी। कहाँ रेल रोक रहे हैं जी आज पंजाब में, हरियाणा में? पंजाब में पूरे हिंदुस्तान में रुक रही है जी। जो मोदी सरकार अपनी तानाशाही कर रही है उसको सिर्फ बताने के लिए हम ये कर रहे हैं। हमारा आज 12 बजे से लेकर 4 बजे तक ये प्रदर्शन रहेगा, शांतमय रहेगा, किसको कोई परेशानी नहीं किया जाएगा। लेकिन सरकार को हमारी बात सुनना चाहिए कि आज ही खत्म करना है, 2 महीने में खत्म करना है, चाहे 2 साल में खत्म करना है। हम 2 साल की 10 साल तक इधर बैठेंगे। किसानों के पास हम कह सकते हैं कि समय की कोई पाबंदी नहीं है, जब तक मांगे नहीं मानेंगे आप लोग बैठेंगे ऐसे। हम जब तक मानेंगे ये मानेगा नहीं तब तक हम बैठे रहेंगे। ये मोदी सरकार को मानना चाहिए कि आज मानना है, 1 महीने में मानना है, 10 दिन में मानना है, चाहे 2 साल में मानना है। ठीक है, हम तो किसानों का सीधा अल्टीमेटम है, वो उनके पास समय की कोई दिक्कत नहीं है, अपनी मांगे मनवाने आए। जब तक सरकार नहीं मानेगी इसी तरीके से आंदोलन जारी रहेगा। Manoj, as you get us those inputs, a quick another question as well. Of course, reaction उनका अभी आया है कि वो ये जो प्रोटेस्ट है बंद नहीं करेंगे जब तक उनका डिमांड्स ऑफ कोर्स फुलफिल नहीं रहेगा। लेकिन जहां तक हमने किसान प्रोटेस्ट देखा हुआ है भी विद सिक्योरिटी कंडीशंस, जिस तरह से दिल्ली NCR बॉर्डर में भी उसको फोर्टिफाई किया गया है। आप शंभू बॉर्डर से रिपोर्ट कर रहे हैं, अभी सिक्योरिटी का सिचुएशन क्या है वहां पे, अगर आप हमें तस्वीरें भी दिखा सकते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरीके से जो रेलवे ट्रैक है उस पर किसान बैठे हुए हैं। ठीक 12 बजते ही जो तमाम किसान हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। और क्योंकि ये कॉल पहले से दी गई थी तो कहीं ना कहीं प्रशासन और पंजाब पुलिस भी अलर्ट थी। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो पंजाब पुलिस कर्मी है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बाकायदा जो पूरी स्थिति है उस पर नजर बनाए हुए हैं। रेलवे पुलिस हो, GRP हो, सभी के साथ कोऑर्डिनेशन बनाया गया है, सूचनाएं लगातार पहुंचाई जा रही हैं। हरियाणा में हमने देखा कि किसानों को रोकने का भी प्रयास किया गया, लेकिन किसान रुके नहीं और रेलवे ट्रैक पर आकर बैठ गए हैं। आप देखिए कि जो शंभू बॉर्डर है, जो हाईवे पर किसान बैठे हुए थे, वहां से कुछ ही दूरी पर रेलवे ट्रैक है, तो वहां से जो किसान है वो यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा से भी किसान यहाँ पर पहुंचे हैं। हमारे साथ हरियाणा से किसान आए। जी आप बताइए, हरियाणा में कितनी जगहों पर रोका गया? हरियाणा में भी काफी जगह से रोके हैं। हमारा राष्ट्रीय किसान संगठन पटना में भी है और ग्वालियर और बुजवा उसमें हमारे परमजीत जी मध्य प्रदेश में हैं और ये देशराज मोदगिल जी वो उसके साथ ही है। देश भर में रेल रोको आंदोलन है और किसान मजदूर मोर्चा की तरफ से आह्वान किया गया है कि आज 12 से 4 बजे तक पूरा भारत का रेल बंद रहेगा और शांतिपूर्ण तरीके से किसान इस आंदोलन में भाग लेंगे और किसी प्रकार की किसी को कठिनाई ना दें। नमस्कार। तो देखिए, हरियाणा हो चाहे पंजाब हो, किसान रेलवे ट्रैक पर हैं और रेलवे ट्रैफिक पूरी तरीके से फिलहाल रुका हुआ है। जी Manoj, thank you very much for getting us all those inputs essentially, and also the reactions in terms of what the farmers have to say as far as the demands that will continue until of course they're met. But for the moment we'll leave it at that. Let's shift our focus to the other big development.